पहले पॉइंट को समझिए। जब अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा लगाया तो इस्माइल दहलवी जो है जिंदा थे और दिल्ली में ही मौजूद थे, ठीक है, और फतवा भी दिल्ली की जामा मस्जिद में ही बैठ कर लिखा गया है और वहाँ पर दस्तखत किए गए हैं, ठीक है। ये उसमें बहस नहीं है ना भाई। हाँ, बहस ये है कि उसने आखिर तौबा की नहीं की, ये उस वक्त के उलमा बता सकते हैं, क्योंकि ये मामला तो हुए भी 200 साल हो गए, कितने 200 ईयर्स हो गए, ठीक है। और आला हजरत का ज़माना जो है इसके 40 साल के बाद जो आप पैदा हुए हैं, यानी 1856 में, ठीक है। अच्छा, इस वाक़यात तो हुए हैं, ये वाक़या 1810 में हुआ है, ठीक है, 1810 से पहले हुआ है। तो 40-50 साल के बाद जो जिस ज़माने में होता है उस ज़माने के एतबार को फतवा देता है और उस जिस जगह पर रहता है उस जगह के एतबार को फतवा देता है, ठीक है। मेरे एक बात समझ में ये आ रही है कि ये जो बात चलाई गई है जी कि मौलाना इस्माइल शहीद ने तौबा कर ली थी जी, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए समझ लो एक तरह का चूरन ही है। नहीं, कंफर्म नहीं है ना। अगर ये कंफर्म, ये बात अगर कंफर्म होती ना कि उन्होंने तौबा की है तो उन पर ये हुक्म नहीं रहता कि जो उनको काफिर बोलता है उसको काफिर बोलने दो, क्योंकि हदीस में ये आया कि अगर किसी मुसलमान को काफिर कहा जाए तो अगर वो काफिर नहीं है तो कुफ्र पलटता है, बात समझ रहे हो। तो तौबा जो है मशहूर हुई थी, ये तो है, तौबा हकीकी नहीं थी, क्या है नहीं, मशहूर होने के देखो हजरत, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पे बहस वाली बात है। देखिए, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक होता है कन्फर्म, किसी बात को कन्फर्म करना, बात समझ रहे हैं। अगर कोई शख्स अपने उसने बहुत गुस्ताखी किया, ठीक है, अच्छा, तो समझ रहे हैं आप। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सुनिए। कोई शख्स जो है ना गुस्ताखी बहुत किया, समझे नहीं, लेकिन वो मरने से पहले 2 साल पहले उसने तौबा कर लिया अपनी सारी गुस्ताखियों से। अच्छा, तो अब उस पर उसको कोई काफिर बोले तो हम उसको रोकेंगे, तो उसको काफिर मत बोलो क्योंकि उसने तौबा कर लिया है, ठीक है, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, ये भाई कौन बोल रहे हैं? ये तौबा कर लिया है, हेलो, तौबा कर लिया है, आपके पास तौबा नामा है इस्माइल दहलवी का? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? ये अपने मैं गुलाम जैनुल आबिदीन बोल रहा हूँ। जी, मैं गुलाम जैनुल आबिदीन बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये बहस चालू थी आपकी, ज़ेरे बहस, माजरत चाहता हूँ मैं, ठीक है। आप जी सर बोलिए। 3 बार सुना मैंने, क्या भाई आला हजरत का ज़माना और अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माने में जी 40 साल का फर्क है, और उनके ज़माने में यही बताया ना आपने। तो वो मैंने ये नहीं कहा कि तौबा कर ली, मैंने कहा तौबा मशहूर थी। तौबा मशहूर है तो वो मशहूर थी, सनद होगी ना। मदद की बात नहीं। देखिए, मैंने मुफ्ती महमूद अख्तर साहब से ये बात पूछी, हाँ, कि जैसे अकाबिर देवबंद पर आला सरकार ने फतवा दिया, हाँ, तो इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा क्यों नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, तो का फतवा नहीं है कुफ्र का फतवा, लेकिन आला सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, तो वो हमारे जो इसके पहले अल्लामा फजल खैराबादी है, उनकी तरफ से वो फतवा उनके ऊपर है ना, इस्माइल उनके ऊपर बिल्कुल फतवा है, इस्माइल दहलवी पर फतवा है। लेकिन यानी मौजू है जो ये ज़ेरे बहस है, तो इस पे अपने लिए क्या आपका इशारा है वो बताइए। अपने लिए इशारा ये है, यानी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब से भी राब्ते में है, तो मैं तमाम उलमा से रखता हूँ। मसला ये है कि इस्माइल दहलवी के ताल्लुक से आला हज़रत से है ना। अरे हाँ अपू भाई, आला सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इस्माइल दहलवी का मामला यजीद पर इसकी तरह है, यानी उसको काफिर कह दे तो भी अगर कोई काफिर कहता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं, बराबर है। तो उसकी अभी आप सजा सुनो, मैंने जहाँ तक सुना था क्या, और वो उस जमाने में उसकी है ना बॉडी भी गुसल दी गई, समझे उसको, पठान लोग ने उसको जो जी बिल्कुल
जी उसकी बॉडी बताइए। भी हाथ नहीं लगी, उसकी नमाज़े जनाजा तो बहुत दूर की बात है, उसकी बॉडी नहीं उसकी बॉडी भी हाथ नहीं लगी। हालांकि सरकार ने फरमाया कि वो वहाबिया से दिया है लक़ब शहीद ज़बी का, उस शहीद लैला नजद है वो ज़बी तैयार है, यानी वहाबियों ने जिसको जो है ज़बी का और शहीद का लक़ब दिया है वो असल में लैला का शहीद है, वो अल्लाह का शहीद नहीं है। बात समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो उसकी खबासत में शहीद बोला जाएगा उसको। अच्छा जी हाँ, तो वो नजदीकी लैला का शहीद था, उसको शहीद हम नहीं मानते, ठीक है। उस पर कुछ हमारे पिछला है क्या, तो यानी इसका जो तौबानामा है वो मुस्तनद नहीं है क्या? उसका तौबानामा मुस्तनद है ही नहीं ना। हाँ, अगर उसका तौबानामा मुस्तनद होता, यानी यजीद जैसा मामला आपने बताया ना, क्या कोई अगर उसको काफिर कहता है तो हम नहीं रोकेंगे, हमको कोई हर्ज नहीं, हमको कोई हर्ज है ही नहीं। हाँ, उसकी वजह ये है यानी अपने बीच में फिर ज़ेरे बहस रहना नहीं चाहिए। ये बहस नहीं है। इन्होंने ये देवबंदी साहब ने ये पूछा कि अकाबीर देवबंदी और इस्माइल दहलवी में फ़र्क क्या है, तो मैंने उनको यही बताया कि इस्माइल दहलवी का तहकीक इस बात की नहीं है कि उसने लेकिन अकाबीर देवबंदी, क्योंकि मैंने यहाँ इदरीस रजा भैया से 2001 में बज़ाबानी सुना था उनके। आज मैं सुन्नियत के मसले के आला हज़रत से वो थोड़ा सी एक अपना रास्ता इख्तियार किए हुए, लेकिन मैंने पहली मरतबा 2001 में जो भी अहले बातिल के अकायद उलमा इकराम है जिनसे हमको बचने का और इनको काफी जानने का हुक्म दिया गया, उसका नाम इसका भी बिल्कुल इसका नाम है, समझे नहीं, अहमद गंगोई। जी ये लोगों का नाम है। मैं कुछ बोलूँ क्या? जी हाँ बोलो ना भाई। ये देवबंदी भाई है आपने? हेलो सुनो ये देवबंदी है। देवबंद की जो भी है ये सामने। बोलिए। मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह इस्माइल शहीद पर 50 उलमा को दस्तखत के साथ कुफ्र का फतवा दिया। जी अच्छा, कि ये आदमी दायरे इस्लाम से खारिज है, जो इसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। बराबर। जो इस्माइल शहीद के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। मिलती है मार्केट में, ढूंढने की जरूरत मिल जाएगी। हाँ। मौलाना फजल खैराबादी जी। लेकिन मेरा सवाल ये है जी, जिस पर खान साहब, मौलाना अहमद रजा खान साहब के वालिद साहब ने दस्तखत किए जी, और उनका कुफ्र, जैसे कि हमारे बरेली हजरात कहते हैं कि उन्होंने कुफ्र बता वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल बका। उनका कुफ्र साबित होने के बाद भी वो कहते हैं मौलाना अहमद रजा कि मैं इस्माइल शहीद को नहीं शहीद नहीं बोला, नहीं शहीद नहीं बोला, वो तो मैं बोल रहा हूँ। शाह इस्माइल को मैं काफिर नहीं कहता। अब दो चीज टकराव हो रही है। मैं उसकी वजह कर देता हूँ। इस्माइल दहलवी खुद इन लोग को काफिर बोलता है, देवबंदी लोग को, इसका क्या बोलेंगे? अरे नहीं मैं उसकी वजह कर देता हूँ। मेरी सुन लीजिए, अगर आप समझने की मतलब फहम रखते हैं समझने का, तो आप मेरी बात गौर सुनेंगे, ठीक है? इस्माइल शहीद के कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर। जी और मौलाना अहमद रजा साहब लिख रहे कि मैं उसको काफिर नहीं कहता। जी दोनों बात आती है। शहीद को सुनिए, जी इस्माइल शहीद को मैं काफिर नहीं कहता। बिल्कुल दोनों बात आती है। सुनो ना हजरत, अगर वो फतवा सही मान ले जो फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, तो उससे तो खान साहब की भी छुट्टी हो जाएगी।
ऐसी बात है। कैसे चिट्ठी नहीं? अरे एक मिनट, ऐसी बात है तो फिर अरे तुम्हारे ऊपर इस्माइल देहलवी ने पहले कुफ्र का फतवा दिया देवबंदी पे, वो तो लाओ। इस मसले की वजाहत पहले सुन लीजिए। ये मसला जो है इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं, ये मसला पेचीदा है। पेचीदा मसला ये है कि इस्माइल देहलवी साहब जिंदा थे, जिनको कुफ्र का फतवा लगाया अल्लामा फजले खैराबादी ने, तब वो जिंदा थे। क्या थे? जिंदा थे। जिंदा थे, दिल्ली में थे, और दिल्ली में ये फतवा लगा। ठीक है, आला हजरत सरकार ने जब ये कहा कि मैं काफिर नहीं कहता, लेकिन कोई काफिर कहे तो हम मैं उसको रोकता नहीं, तब इस्माइल देहलवी साहब को मरे हुए जमाना हो गया था। यानी 30 साल से ज्यादा गुजर चुके थे, 30-40 साल हो गए थे, 40-50 साल हो गए थे। ठीक है, अच्छा। हाँ। अब जब अल्लामा फजले खैराबादी ने फतवा दिया, तब ये शख्स मौजूद था, और उसमें जब तक उसके तौबा की कोई बात नहीं थी, किसी ने तौबा किया उसने। ठीक है, लेकिन जब आला सरकार का जमाना था, तब ये बात जो है लोगों ने मशहूर की थी, उसने मरते हुए शहीद होने से पहले तौबा कर ली। ठीक है, अच्छा, इसलिए आला सरकार ने नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के जो फिक़ह हनफी का उसूल है, ठीक है, उस पर अमल करते हुए ये कहा कि इस्माइल देहलवी का मामला यजीद पलीद की तरह है। अगर कोई उसको उसकी कुफरियात जो इबारत है उसकी बुनियाद पर उसको कहता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन बतौर खुद मैं, यानी आला सरकार ने अपनी तरफ निस्बत की, मैं उसको काफिर नहीं कहता, बात समझ रहा है, लेकिन कोई काफिर कहे तो उसको रोकेंगे नहीं, उसका मामला यजीद की तरह है। ठीक है, अब यजीद को बहुत लोग काफिर कहते हैं, बहुत लोग काफिर नहीं कहते, तो जो काफिर नहीं कहते क्या वो काफिर हो जाएंगे? बताओ। मैं एक बात ये जवाब बहुत सही दिए। ये जवाब है ना फिक़ह हनफी और जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया कि जो यजीद पलीद को कुफ्र का, हाँ, ये बहुत सही जवाब दिए। हनफी और इमाम हम्बल में ये मसला उधर ही आके पकड़ा। अब तुम यजीद को क्या कहोगे? हेलो हाँ हेलो। हाँ, अब तुम क्या? हाँ मैं आ रही हूँ। शाहरुख भाई आप क्यों बैठो? अरे तुम जवाब दो इसका। हेलो, उनको बोलने दीजिए, क्यों बैठो? हाँ बोलिए। मेरी बात ये समझ में आई, ये सारे बातों का दारो मदार इस पर है कि क्या इस्माइल की तौबा मशहूर हुई? जी, मशहूर पर है, यहाँ पर तहकीक नहीं है। तहकीक होती अगर तो उस पर जो है ना, जो उसको काफिर कहता है वो काफिर हो जाता। यानी आला सरकार ये नहीं कहते कि जो उसको काफिर कहेगा हम उसको रोकेंगे नहीं, आला सरकार फरमाते जो उसको काफिर कहेगा वो खुद काफिर हो जाएगा, ये आला सरकार देते हैं। अगर उसकी तौबा तहकीक के साथ वो होती, वो मशहूर का वो मतलब ये होता है कि आम लोग जो है वो समझते हैं कि भाई वो उसने तौबा कर लिया था, ये मशहूर है भाई उसने तौबा कर लिया था। इस तरह की बातें जब लोगों में मशहूर हो जाए तब फकीह ये फतवा देता है। जैसे इमाम आजम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब ये खाली हवा उड़ाई की बातें हैं। हाँ, उस जमाने में हवा उड़ाई बातें थी, लेकिन तुझे फकीह का काम होता है जो हवा उड़ाई बातें भी है। जैसे फिक़ह हनफी का उसूल है कि अगर किसी के बारे में ये मामला मशहूर है, मैं समझाता हूँ आपको। शाह इस्माइल शहीद में जो कुफ्र बका, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वो कुफ्र है जी, शाह फजले खैराबादी ने फतवा दिया जी, और 50 उलमा के दस्तखत लिए, बिल्कुल दिए, और लिखा कि जो शाह इस्माइल के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, बराबर, बिल्कुल। फिर 30-40 साल के बाद मौलाना अहमद रजा साहब का जमाना आया जी, 40-50 बड़े हुए, हाँ मतलब 50 साल पकड़ो, क्योंकि 32 में ये इंतकाल कर गए, 56 में वो पैदा हुए, तो 20-25 साल 30 साल तो यही हो रहे जी, और 20-25 साल और ऐड कर लो, 40-50 साल के बाद में खान साहब ने लिखा कि शाह इस्माइल शहीद को मैं काफिर नहीं कहता,
इस्माइल दहलवी को मैं काफिर नहीं कहता, लेकिन कोई काफिर कहे तो मैं उसको रोकता नहीं, उसका मामला यजीद पर की तरह है। हाँ, ये बात कही ना, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि किसी ने अफवाह उड़ा दी कि शाह इस्माइल ने तौबा की करके, जबकि मैंने एक किताब में पढ़ा था जी। वो किताब का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, मेरे ख्याल से कोई अच्छी नाम था। उसमें किसी ने सवाल किया कि शाह इस्माइल शहीद की तौबा मशहूर हो गई थी, क्या ये बात सही है? तो देवबंद के आलिम ने जवाब दिया कि अहले बिदअत का इस्तिरा या इस तरह ऐसे कुछ अल्फाज बोले, यानी ये बिदअत का झूठ है ये।